दोस्तों आखिर कब थमेगी ये किसी की ज़िंदगी के साथ गंदी खेल खेलने की कारवां। दोस्तों आप सबको लगातार मीडिया के माध्यम से न्यूज़ के माध्यम से आप सबको पता चलता होगा कि आए दिन प्रतिदिन अलग अलग तरह की घटनाएं घटित होती रहती हैं। चाहे रेप हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे मर्डर हो, न जाने कई तरह की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं, जिस कारण से लोगों में भय की स्थिति लगातार बनती जा रही है। कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते। दोस्तों अभी हाल ही में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बहुत बड़ी घटना घटी है, जो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही मार्मिक है। दोस्तों आप सबको मीडिया के माध्यम से पता होगा कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ बहुत ही दर्दनाक घटना घटित हुई है। जो डॉक्टर सबको नए जीवन प्रदान करते हैं, आज वही डॉक्टर का जीवन आज खतरे में है। दोस्तों जीवन देने वाले डॉक्टर आज खतरे में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। बहुत ही मुश्किलों और तकलीफ़ों से लड़कर बनी थी डॉक्टर। दोस्तों कोलकाता की एक होनहार ट्रेनी डॉक्टर की आरजी मेडिकल कॉलेज में रेप के बाद हत्या कर दी गई। एक दर्जी पिता की वह इकलौती बेटी थी। माँ और पिता का रो रो कर बुरा हाल है। जिंदगी भर संघर्ष करके बेटी को पढ़ाया लिखाया, अब वह उनके बुढ़ापे में सहारा बनने वाली थी, लेकिन सब कुछ तबाह हो गया। दोस्तों माता पिता, दोस्त, शिक्षक उसके लिए एक ही शब्द कहते हैं, योद्धा। आरजी कर अस्पताल में रेप और हत्या की शिकार हुई 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर का सपना गोल्ड मेडल हासिल करने का था। दर्जी पिता ने बेटी को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करी। बेटी ने भी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिंदगी भर परिवार में संघर्ष किया। बेटी ने कोलकाता घनी आबादी वाले उपनगर सोदेपुर से आरजी तक का सफ़र तय किया। अब बेटी की बारी परिवार का कर्ज चुकाने की थी, लेकिन वह अपने माता पिता का जीवन बेहतर बनाए बिना ही इस दुनिया से चल बसी। महिला डॉक्टर के 67 वर्षीय पिता ने कहा, हम एक गरीब परिवार से हैं और हमने उसे बहुत मुश्किलों से पढ़ाया और पाला है। उसने डॉक्टर बनाने के लिए बहुत मेहनत की। हमारे सारे सपने एक रात में चूर चूर हो गई। सभी बंगाली परिवार की तरह उसका परिवार भी अक्टूबर में दुर्गा पूजा का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, जिसका एक विशेष अर्थ था क्योंकि उसकी बेटी ने 2021 से घर पर पूजा का आयोजन शुरू किया था। माँ ने बताया कि यह हमारे घर पर पूजा का तीसरा साल था और उसकी इस बार एक बड़ी पूजा आयोजित करने की योजना बनाई थी। एक विशेष अवसर था क्योंकि वह अपनी पीजी की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। उन्होंने कहा कि अब हम चाहते हैं कि सभी दोषियों की गिरफ्तारी हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। सिर्फ यही नहीं, और उनकी आत्मा को भी शांति मिल सके। दोस्तों परिवार में सब उसे अच्छे अकादमिक स्कोर और मृदुभाषी व्यवहार के एक रोल मॉडल के रूप में जानते थे। एक रिश्तेदार ने कहा उसे जेईई और मेडिकल दोनों में सफलता प्राप्त की। उसने एमबीबीएस चुना और 2 सरकारी मेडिकल में कोर्स के लिए क्वालिफाई भी किया। आखिरकार उसने कल्याणी में जेएनएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल को चुना। जब उसने पीजी करने का फैसला किया तो उसने 2 मेडिकल कॉलेज में क्वालिफाई किया और आरजी को चुना। वह एक पढ़ने लिखने वाली बच्ची थी। उसने माध्यमिक कक्षा 10वीं बोर्ड में 90% और उच्चतर माध्यमिक में 89% अंक प्राप्त किए थे। महिला डॉक्टर की मां 62 वर्षीय ने कहा कि वह उनकी इकलौती बेटी थी। उनका जीवन सिर्फ उसके इर्द गिर्द ही घूमता था। उन्होंने कहा वहाँ के लिए सब कुछ उन्होंने कहा वह हमारे लिए सब कुछ थी। महिला डॉक्टर के पड़ोसी संजीव मुखर्जी ने कहा, ट्रेनी डॉक्टर अपने माता पिता को ढेर सारी खुशियाँ देना चाहती थी। उसके दर्जी पिता भी बहुत खुश थे। उसने हाल ही में अपना घर रिपेयर करवाया था और एक कार भी खरीदी थी। परिवार गरीबी से धीरे धीरे उबर रहा था। अन्य पड़ोसी काकली घोष ने कहा कि जानवरों से उसे बहुत ही प्यार था। वह आवारा जानवरों को देखभाल भी किया करती थी, उन्हें खाना भी खिलाती थी और बचाती भी थी। उसे बागवानी का भी बहुत शौक था। जब वह छुट्टी पर घर आती थी तो वो हमसे कुछ लोग उससे चिकित्सा संबंधी मुद्दों पर भी सलाह लेते थे और वह उनकी तुरंत मदद भी किया करती थी। एमबीबीएस छात्रों के एक बैच से उन्होंने अपना काम सीखते हुए कोविड महामारी को देखा। उसने अस्वस्थ
चिकित्सा को अपनी विशेषज्ञता के रूप में चुना। आरजी कर वह अपना दूसरा घर कहती थी। उसने खुद को मरीजों के इलाज में डुबो दिया था। लंबे समय तक काम करने और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहने के कारण उसे सोने के लिए भी समय नहीं मिला करता था। तो इस तरह से वे अपनी पढ़ाई बहुत ही मुश्किल में की और उनका डॉक्टर बनने का जो सपना था, जो ट्रेनिंग जो करी थी, वो पूरा सपना चूर चूर हो गया। दोस्तों, वो आरजी करके पीजी करके वो बहुत बड़ी डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करना चाहती थी, किंतु सेवा करने के पूर्व ही उनके साथ ये बहुत बड़ी हादसा हो गई, जो बहुत ही ज़्यादा मार्मिक और निंदनीय है। तो दोस्तों, इस हादसे के बाद आप सब क्या चाहते हैं कि दोषी को जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि इस तरह की कभी भी घटनाएं और घटित ना हो सके, क्योंकि लगातार आए दिन इस तरह की घटनाएं मासूमों के साथ होती रहती हैं। तो जल्द से जल्द इस तरह की घटना को रोकने के लिए ज़रूर सख्त से सख्त कदम उठाई जाए, ताकि इस तरह की घटना घटित होने के पूर्व या घटना घटने के पूर्व ही कोई इस पर विचार ज़रूर से करे, ताकि इस तरह की घटना कभी आगे घटित ना हो सके। दोस्तों, ट्रेनी डॉक्टर के घर परिवार के लिए भगवान से ज़रूर प्रार्थना करिएगा कि इस दुखद घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। साथ ही साथ ट्रेनी डॉक्टर की आत्मा को शांति मिले। उसके साथ ही साथ जिन जिन गुनाहगार हैं उनको जल्द से जल्द सज़ा मिले।